नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। हम जानेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, इनका रोल क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इनके एडवांटेजेस और इनकी प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ हम कुछ केस स्टडीज़ भी देखेंगे। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आखिर होता क्या है। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सेल्फ हेल्प मतलब कि स्वयं की सहायता करने वाले ग्रुप। तो जैसे कि हमने देखा कि स्वयं की सहायता कर रहे हैं ये ग्रुप, तो अपनी सहायता खुद कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो बाहर से यानी कि गवर्नमेंट से ज़्यादा इनपुट्स नहीं ले रहे हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरह से क्या हो जाता है, एक इनफॉर्मल गैदरिंग, एक इनफॉर्मल एसोसिएशन हो जाता है। तो कह सकते हैं कि एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है उन लोगों का जो लोग आपस में साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना है। तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लोग जब साथ में आके ग्रुप बनाते हैं और साथ में डिसीजंस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो इसकी जो गवर्नेंस है, इसकी जो कंट्रोल है, वो सब कहाँ होगा? ग्रुप के हाथों में होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ गवर्न्ड, पीयर कंट्रोल्ड, और इनका इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड भी जनरली सेम होता है। तभी तो उनकी सेम है सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इसलिए उनकी डिमांड्स भी सेम हैं। तो इसी वजह से वो लोग साथ में आ पाए हैं। तो वो होता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो अगर हम टाइमलाइन देखें तो हम कह सकते हैं कि एक 1954 में एसोसिएशन आई थी जिसका नाम था टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। वो भी एक टाइप की इनफॉर्मल एसोसिएशन थी। पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को जब हम बात करेंगे तो 1972 में ईला भट्ट ने एक सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन स्टैब्लिश किया था। इस एसोसिएशन में वो विमेन को लेके आई थी, उन सबको बहुत सारा स्किल्स जो भी उनको आती थी उसको बढ़ावा दिया गया और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हुई। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन काम 1972 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1992 में नाबार्ड ने क्या किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक्स के साथ लिंक कर दिया। तो बैंक्स के साथ लिंक करने का मतलब ये होता है कि फाइनेंसेस अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स तक पहुँच पाएँ। जब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक्स के साथ लिंक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ जाएंगी, तो उसका फ़ायदा हुआ। वो चीज़ इतना ज़्यादा अच्छा था, ये सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेजेस, इतना ज़्यादा माइक्रो फाइनेंसिंग हुई कि इस माइक्रो फाइनेंसिंग को हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसी वजह से 1993 में नाबार्ड ने अलाउ किया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बैंक्स के साथ अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि भाई उससे तो एकदम बूस्ट मिल गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट्स आ गए, सेविंग बैंक अकाउंट्स आने से जो लिंकेजेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत बढ़िया काम होने लगा। उसके बाद 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई। इस योजना में क्या हुआ, इस योजना में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया रूरल एरियाज़ में लोगों को, उनको स्किल प्रोवाइड की गई। तो उससे क्या हुआ कि जब स्किलिंग हुई, जैसे ही स्किलिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप बढ़ जाती हैं। तो जब हमारे ट्रेन लोग बाहर निकलेंगे स्किल होके, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये चीज़ इतनी बड़ी हुई कि 2011 में जाके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बन गया, एक नेशनल मूवमेंट बन गया ये। तो 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आ गया। तो हमारा जो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये क्या करता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है पुअर लोगों को। तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज में फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कर सकता है, बैंक अकाउंट कैसे खोलने हैं, कैसा होता है बैंक अकाउंट, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्रेडिट कैसे मिल सकता है, रेमिटेंसेस, पेंशन्स, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लोगों को बताता है। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट साबित हुई।
स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो अभी 29 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम बात करेंगे कि हमें ज़रूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो हमारे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी होने की प्रॉब्लम ही यही है कि गांव वालों को क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस ही नहीं प्रोवाइड होता। उनको पता ही नहीं है भाई, जब आप उनकी वो कैसे लोन ले, क्या करे, वो लोन ले भी सकते हैं इस बारे में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि भाई हमें लोन भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो फिर वो उसको अवेल कैसे करेंगे उसके बेनिफिट्स को। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्रेडिट सर्विसेज बहुत कम लोगों के पास पहुंच पाती हैं गांव में, तो उसको बढ़ाना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा, उसको बढ़ाना है। नेक्स्ट हो जाता है कि सी रंगराजन कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसने 4 मेन रीजंस बताए थे कि जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री में नहीं है। उसका मेन रीज़न ये था कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है गाँव की, जो गांव वाले हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच ही नहीं पाते जो उन्हें कुछ प्रोवाइड कर सकें। और चौथा ये था कि कम्युनिटी नेटवर्क जो है उनका बहुत ज़्यादा वीक होता है। अब जब क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, क्रेडिट नहीं ले पा रहे, तो क्या होता है कि उनकी जो सेविंग्स होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। अगर ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो जिसकी इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारे विलेजर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फंक्शंस क्या हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको बनाया गया था स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसको बनाया गया था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर लोग हैं वो जुड़ सकें। तो उन लोगों को किस तरह से जोड़ेगी, जोड़ के हेल्प करेगा, वो उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेगा। जो पुअर, जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उनकी ट्रेनिंग होगी। जो लोग बहुत ज़्यादा मनी लेंडर्स के ट्रैप में रहते हैं तो उन लोगों को कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं उनकी वो सब रिजॉल्व हो पाएंगी। माइक्रो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा उन्हें, और इन सब चीज़ों से क्या होगा कि उनकी जो सेविंग्स हैं वो बढ़ेंगी। तो ये फंक्शंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक गांव में, एक रूरल एरिया में डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो जब क्रेडिट मिलेगा पुअर पीपल को, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उन लोगों के पास ऑप्शंस होंगे अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने की, एंटरप्रेन्योरशिप को लेने की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज आता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। वो जैसे कि अभी हम इतनी देर से देख चुके हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना ज़रूरी है। जो नाबार्ड का जो था कि सेविंग बैंक अकाउंट्स खुल सकें और फंडिंग हो पाए, स्टेट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और बैंक लिंकेज वाला जो माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो मनी लेंडर्स और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उन सब के पास, मनी लेंडर्स के पास नहीं जाएंगे जो विलेजर्स हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि ये लोग जब मनी लेंडर्स के ट्रैप से धीरे धीरे बाहर आएंगे तो उनको फिर उनकी सेविंग्स भी होंगी और उनको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो मार्जिनलाइज लोगों को वॉइस प्रोवाइड करते हैं। वो ऐसे कि जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो बहुत पुअरेस्ट हैं, तो उन लोगों को कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो अपनी बात रख पाएँ। तो इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं ये उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि उनकी बात रखी जा सके और उनकी बातों पे कुछ काम किया जा सके। तो एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उन सबको टैकल किया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हो जाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। नेक्स्ट है कि जेंडर इक्वालिटी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जैसे कि हम देखते हैं जो वुमेन हैं उनको एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रखा गया है और उससे क्या होता है कि उनको कोई एनकरेज नहीं करता।
उनका एम्पावरमेंट नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी मतलब उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकें, अपने डिसीजंस ले सकें, जो ठीक लग रहा है वो कर सकें, इलेक्शंस में खड़े हो सकें और ग्राम सभा में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। तो इस तरह से जेंडर इक्वालिटी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सोशल इंटीग्रिटी की। सोसाइटी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं, जैसे कि अल्कोहल का कंजम्पशन या डाउरी हो गया या बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। तो इन सब चीज़ों पे एक प्रेशर बनता है कि ये सब चीज़ें कलेक्टिवली अगर कोई इंसान इन सब चीज़ों से लड़ेगा तो वो उस पर ज़्यादा विजय प्राप्त कर सकता है। तो सोशल इंटीग्रिटी इन सब चीज़ों की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक अलग तरीके से अप्रोच फॉलो की जाती है कि अकेला इंसान जिस चीज़ से लड़ रहा है, तो सोसाइटी के जो अब्यूज़ेस हैं इन सब से एक सोसाइटी एक ग्रुप के तौर पे जब लोग डील करते हैं तो रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर आते हैं। तो इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प करता है। नेक्स्ट एक प्रेशर ग्रुप की तरह से एक्ट कर सकता है, जैसे कि हमने देखा अभी कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इन सब से आपको अकेले डील करने में प्रॉब्लम है, तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह से एक्ट करता है कि वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनका जब गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन होता है तो उसकी वजह से जो सोसाइटी के कुछ ऐसे अब्यूज़ेस हैं, जैसे कि डाउरी हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, हमने पहले भी बात की थी, ओपन डिफिकेशन, इवन प्राइमरी हेल्थ और उसके ऊपर कैसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए या एजुकेशनल पॉलिसीज़, ये वो सब, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी लाइट डालने का काम करता है कौन? सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो लॉन्च होती हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं इनका अच्छे से ऑडिट हो पाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से, तो उससे क्या होता है कि करप्शन कम होता है। अब जब करप्शन कम होगा तो उस वजह से क्या होगा कि वो स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होंगी तो लोगों के पास इनकम के ऑल्टरनेट सोर्सेज आ पाएंगे। वो माइक्रो एंटरप्राइजेस की तरफ देख सकते हैं कि वो कुछ और एग्रीकल्चर के अपार्ट कुछ और करना चाहें या किसी और चीज़ में। तो इस तरह से क्या होता है कि लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से। तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी मिल सकता है, जैसे कि अभी हमने बात की, और बैंकिंग लिटरेसी तो प्रोवाइड हो ही रही थी। तो ये सारे काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि ये इसलिए आए थे कि पुअर से पुअर इंसान के पास तक सर्विस प्रोवाइड की जा सके। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जनरली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो इतने पुअर और मार्जिनलाइज्ड नहीं होते। उन लोगों का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता रियल बेसिस पे। तो रियल टाइम बेसिस पे ग्राउंड लेवल पे जब उनका इतना पार्टिसिपेशन नहीं है तो उनकी प्रॉब्लम सामने नहीं आएंगी, और फिर क्या होगा कि उन लोगों तक वो नीड नहीं एक्सटेंड हो पाएगी। तो इस वजह से एक सस्टेनेबिलिटी पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना इतना ही सस्टेनेबल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि पैट्रियार्कल माइंडसेट है। तो लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बावजूद भी वो अपने घर की लेडीज़ को बाहर नहीं निकलने देते। उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करना कि कोई वुमेन को एम्पावर कर रहा है। तो उस चीज़ को भी पैट्रियार्कल माइंडसेट थोड़ा हिंडर करता है, जिसकी वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जेंडर इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते वो। अब बैंकिंग एमिनिटीज़ जो हैं वो भी पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं हो पाती हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक नहीं पहुंच पाती है। जो ऑपरेशंस हैं उनकी क्वालिटी पे भी एक क्वेश्चन है कि क्या वो बहुत अच्छे हैं या नहीं है।
तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जिनको हमें डील करने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कुछ केस स्टडीज़ की। तो केस स्टडीज़ में अगर हम बात करेंगे तो जस्ट पहले एक अच्छे प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो है कुदुम्बश्री प्रोजेक्ट, केरला में आया था 1999 में। तो 1999 में जब ये आया तो ये एक कम्युनिटी एक्शन था। ये आया था कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हुआ कि ये सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरिंग प्रोजेक्ट बन गया इंडिया में। इसने 3 चीज़ों पे काम किया था, माइक्रो क्रेडिट पे, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने में। तो ये एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना। नेक्स्ट हम दूसरे केस स्टडी की बात करें तो वो था महिला आर्थिक विकास महामंडल, जो महाराष्ट्र में आया। इसको महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया और इस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम ये हुई कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि भाई हैं तो अल्टीमेटली जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो लोग हैं तो वहीं के लोग सेल्फ हेल्प कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है कि उन्हें प्रोफेशनल हेल्प मिले ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसको मैनेज किया जा सके। तो उसके लिए कम्युनिटी मैनेज रिसोर्स सेंटर्स बनाए गए थे, उसको लॉन्च किया गया था ताकि फाइनेंशियल और लाइवलीहुड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।